मलाड पश्चिम के लिबर्टी गार्डन स्थित साई श्रद्धा सोसाइटी SRA प्रोजेक्ट पर रहीवासियों ने भंसाली बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि 2008 में बिल्डर ने सभी 62 परिवारों से वादा किया था कि पात्र और अपात्र सभी को घर दिया जाएगा। उसमें पात्र अपात्र रहेगा ना, वो पात्र करके देगा, ऐसा हम लोग के पास कमिटमेंट किया था उन्होंने 2000 में। पुराने घर तोड़कर लोगों को बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन सालों बाद भी कई परिवार अपने हक के लिए भटक रहे हैं। रहीवासियों के अनुसार 2012 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 2023 से 24 में कुछ लोगों को पोजीशन दिया गया, लेकिन 12 परिवार आज भी कानूनी अधिकार और घर के कागजात के इंतजार में हैं। लोगों का आरोप है कि बिल्डर ने किराया नहीं दिया, पैसों की वसूली की और लगातार गुमराह करता रहा। इतना ही नहीं, जब पत्रकार और अधिकार की बात करने वाले लोग मौके पर पहुंचे तो उनके साथ धक्का मुक्की कर बाहर निकालने का भी आरोप लगा है। रहीवासियों का कहना है कि बिल्डिंग में पार्किंग, निर्माण और कई सुविधाओं में भारी अनियमितताएं हैं। सर अपना नाम बताइए। मैं विनोद नाम से बात कर रहे हैं, साई श्रद्धा सोसाइटी मलाड वेस्ट लिबर्टी गार्डन। तो हमारा ऐसा प्रॉब्लम है, 2008 से हमारा बिल्डर ने है ना, ये बंसाली बिल्डर है यहाँ का, तो उन्होंने ये पार्ला में उनका ऑफिस है, उन्होंने यहाँ पे 2008 में हमारे पास हमारा जो भी रूम लिया था, वो हमारे इधर सब झोपड़ा था, वो झोपड़ा हम लोग को डिमोलिश करके उन्होंने बोला कि आपका सब हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट उन्होंने किया। उसके बाद में सब टोटल 62 टेनेंट्स था इधर, और उसमें से सब लोग का हम लोगों ने एग्रीमेंट करके लिया। उन्होंने बोला आपका जो भी उसमें पात्र अपात्र रहेगा ना, वो पात्र करके देगा, ऐसा हम लोग के पास कमिटमेंट किया था उन्होंने 2000 में। उसके बाद में एग्रीमेंट बनाया। उसके बाद में 2012 से उन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू किया। कंस्ट्रक्शन चालू करने के बाद उसमें 2023 या 24 में उन्होंने 50 कुछ लोगों को 50 आदमी को उनको पोजीशन दे दिया। उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर 12 जन को हम लोगों ने अपात्र था, उन्होंने बोला हम लोग को 12 जन को पात्र करके देगा, लेकिन उन्होंने पात्र करके नहीं दिया। हम लोग को पत्र वाले को लेटर दिया ही नहीं है। हाँ। ऐसा ही खाली चाबी लेके हम लोग को अंदर घुसा दिया। अच्छा 2 साल से हम लोग ऐसे भाग रहे हैं सब। मला त्यांनी दिलं लगेच, माझं सामान बाहेर होतं ना, तर मला दिलं लगेच रूम, पण ते पत्र आम्हाला काय जे लेटर आहे ना आमचं ते द्यायला पाहिजे त्यांनी। आणि रिसीट आमचं सशुल्क पैसे भरले, हां पैसे आमच्याकडनं 2.5 लाख रुपये घेतलेत, पण आम्हाला नावावर करून दिलं नाही अजून। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा है। मेरा वो अभी बिल्डर ने अलॉटमेंट फ्लैट नंबर 2005 किया है। उन्होंने बोला था आपका सशुल्क में पास हुआ है, 2.5 लाख रुपया भरना है, तब आपको चाबी मिलेगी। तो मैंने तुरंत उनको NFT करके 2.5 लाख रुपये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने बोला आपको 1 से 2 महीने के बाद आपको SRA से पोजीशन लेटर मिल जाएगा, पर उन्होंने अभी तक SRA से हम लोग को कुछ पोजीशन लेटर दिया नहीं है। 12-13 जन जो भी है, हमको जो 2.5 लाख रुपया भरा है उसका रजिस्टर्ड पेपर हमको दे दे, नहीं भरा है हमको भर के जल्दी से जल्दी दे दे, और हमको कुछ मगजमारी नहीं करना। शिव कुमार रामतिलक तिवारी, मेरा फ्लैट नंबर है 2101। मैं बिल्डर से परचेस किया हूँ, मैं ख़रीदा हूँ, उनको रजिस्ट्रेशन है हमारा। मेरा खाली ये शिकायत है कि अभी इतने लोगों का मीटिंग होता है, सभी का मीटिंग होता है, उसमें 2 हम लोग रजिस्ट्रेशन करके उनसे ख़रीदा है, तो हमारा मीटिंग होता ही नहीं। तो हम सोसाइटी के हैं कि सोसाइटी के बाहर है, हमको ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा है। दूसरा विषय, बिल्डर ने क्या बोला है कि मेरा इधर ये सामने देखो, इधर ये गार्डन है, PG है, और PG में काफ़ी सालों से वो यहाँ अपना कंस्ट्रक्शन खड़ा करना चाह रहा है, लोगों को पैसा खिला के। दूसरा, पार्किंग इस बिल्डिंग में नहीं दिया है, पार्किंग के लिए लोग घुमा रहे हैं, नाम नहीं डाला है, न केबिन डाला है, खाली बहाना लगा के दूसरे बिल्डिंग को फिर दूसरे को उल्लू बनाने के लिए वो काम कर रहा है। इसके पीछे जो साइड है ना, अभी वो लिया है। ये गार्डन वाले में वो ज़बरदस्ती काम कर रहा है। ये गरीब लोग हैं। ये बैठक में जब बात हुई हम लोगों का मीटिंग में, तो ये गरीब लोग हैं, काफ़ी सालों से रो रहे हैं। देखो ये बहन को देखो जरा, ये बहन, इनके पति सिक्योरिटी में काम करते हैं, किसी भी तरह से आधी रोटी खाते हैं ये लोग, बचा के इनका पैसा भी ले लिया बिल्डर, इनके साथ दुर्व्यवहार भी किया और भगा देता है, ऑफिस से भगा देता है, इनसे मिलने के लिए नहीं तैयार होता है। ये माँ है, अभी मरने वाली है, ये घर देखना चाहती है, लेकिन बिल्डर घर दिखाना नहीं चाहता है। ये बिल्डर एकदम चीटर है, 1 नंबर का बेईमान है। कुछ इसके गुर्गे यहाँ हैं जिनको 2-5 हज़ार रुपये दे के ये गरीबों को सतवाता है और यहाँ ज़बरदस्ती काम करना चाहता है। सामने PG है, यहाँ मैदान है लोगों को खेलने के लिए, लेकिन ये ज़बरदस्ती अपने गुंडों द्वारा अपने सारे बाउंसर खड़ा करके यहाँ लोगों को अंदर जाने नहीं देता किसी को, जबकि हमारे बच्चे अब कहाँ खेलेंगे। और आइए आपको दिखाता हूँ, यहाँ से बिल्डिंग दे दिया है, आप
पीछे हमारा कल कोई यहाँ घटना घट गई, यहाँ आग लग गया, कुछ भी हो गया, हमारे पास सेफ्टी नहीं है, पीछे गाड़ी जा ही नहीं सकती फायर का। किस तरह से बनाया है, पीछे जो खुला रखा है उसमें दूसरा कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ये बिल्डर का कोई प्लान नहीं है। अब आप एक मिनट इधर देखिए, ये पार्किंग इस बिल्डिंग का है, साई श्रद्धा का, लेकिन ये बिल्डर ने क्या किया है, ये ज़बरदस्ती लोगों को बेच रहा है, ज़बरदस्ती बेच रहा है। अब बताइए इस जगह अगर उनकी पार्किंग रहेगी प्राइवेट की तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये खाली एक दूसरे को चूतिया बना रहा है। अभी प्राइवेट में नीचे का गाला उसने सब वो पार्किंग बनाया था, रातों रात पैसे कमाया और गाला बेच पार्किंग हटा के गाला बना दिया। कहने का मतलब ये है कि ये बिल्डर जो है, ये बिल्डर अभी आपने देखा गोरेगांव में पत्राचाल जो है, पत्राचाल में गोरेगांव का इतना बड़ा विषय हो गया। इस तरह से महिलाएं हैं बेचारी अपना काम करती है, किसी तरह से अपना घर, इनका घर देने को तैयार नहीं है। मेरा एक ही कहना है, इनका घर दे और जिस बिल्डिंग को उसने परचेज, अब मेरा भी नाम नहीं है, मैं इलेक्शन देंगे तो किसको वोट दूं, मैं सोसाइटी में रहूंगा कि नहीं, ये विषय नहीं दे रहा है वो। एक तो पैसा लेगा 2 साल में बनाने के लिए, 15-16 साल हो गया बिल्डिंग बनने में, अभी भी तैयार नहीं है, इसका आधा काम नहीं हुआ है, न इसमें पार्किंग बना के दिया ना सोसाइटी। अब वो जो पीछे गुप्ता एक है, हाँ ये बहन को मी 2105 रूम नंबर आहे। प्रतिभा चव्हाण माझी मम्मी आहे, तर ती आज आजारी आहे तिकडे, आणि या बिल्डरने 8 महिने आमचा रेंट पण दिला नाही आहे। 8 वर्ष झाली तर 8 वर्ष रेंट दिला नाही आहे, 8 लाख, आणि हां रेंट दिला नाही आहे, त्याने भाडं दिलं नाही आहे, प्लस आता 2.5 लाखाची आम्हाला पावती पाहिजे। आज माझी मम्मी आजारी आहे तिकडे, तर तिची अपेक्षा की त्याने आम्हाला भाडं द्यायला पाहिजे 8 वर्षाचं, एवढी माझी मागणी आहे त्यांच्याकडे। माझा पण रूममध्ये 6 वर्ष भाडं नाही दिले आणि सशुल्क भरले 2.5 लाख, त्याची पावती पण नाही दिले। आणि इलेक्शन म्हणजे सोसायटी इलेक्शन जे असतं ऑगस्ट महिन्यातलं, त्याच्यात आम्हाला 12 लोकांना एंट्रीच नाही आहे। आम्ही मेंटेनन्स भरतोय पण एंट्री नाही आहे, कारण बिल्डरकडून अपुरी कागदपत्र असल्यामुळे। तर त्यांनी त्याची पूर्तता करावी पूर्ण कागदपत्राची आणि आमचं भाडं द्यावं। माझं 2.5 लाख मी भरलेत, पण मला ते प्रमाणपत्र नाही दिले अजून। रिसीट घर तो मिला है लेकिन मेरे को पेपर नहीं मिला। मुझे 2.5 लाख भरा है, रसीद नहीं। कौन सा पेपर चाहिए आपको? मुझे घर का पेपर चाहिए। हाँ, मेरे नाम का जो है मेरे पति के नाम पे है, मेरा फ्लैट है, फ्लैट नंबर मेरे को दिया गया है, लेकिन मुझे पेपर नहीं मिला। 2.5 लाख हमने भरा है। 21 माला 22 माला प्राइवेट है, इसमें सारे के लोग नहीं है, तो वो न दे के मुझे बोला वो तो सब 2 बेच का बन गया, 1 बेच का बना नहीं, आपने 1 बेच खरीदा इसलिए आपको इसमें दे रहा हूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जब 21-22 माला इसका प्राइवेट है तो इन लोगों को उसमें शिफ्ट कर दिया है और इनके नाम का कोई रसीद नहीं है। ये सारे का रसीद इनके नाम आएगा, अलॉटमेंट होगा कि आपका फला नंबर का रूम है तो आप उसमें रहोगे। अभी आप कितने रहती हैं? 2105। कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका, वो उसमें इनको डाल दिया है, लेकिन इनके नाम का नहीं है। कल बिल्डर है भाग गया, कुछ कर दिया, यहाँ गुंडा ला दिया, तो ये बेचारे क्या करेंगे? ये सारे अगम बनाया है तो ये सारे का इनके नाम का लेटर आना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर आना चाहिए। ये जो 12-14 लोग हैं इनके नाम से घर होना चाहिए, यही इन लोगों का मांग है। निवेदन है फ्लैट नंबर 220 और 205 दिया है, लेकिन नाम 205 दिया है, नाम नहीं है, खाली पोजीशन लेटर दे करके और जाने के बाद बिल्डर मिलता नहीं है। दूसरी बात बोलता है कि आज नहीं है सर, कल नहीं है। जब जाके धक्का खा के मतलब क्या निकलेगा उसके पास जाने से? और कोई भी जाए तो अंदर साहब से मिलने देता है, नहीं कोई अंदर रहता है तो भी नहीं मिलने देता है। इन लोग का ऐसा मानना है कि हमें घर तो मिला है लेकिन घर का कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं मिला जिस पे हम ये साबित कर सके कि ये घर मेरा है। कल के डेट में अगर किसी प्रकार का कोई अनहोनी हो जाए तो हमें तो घर छोड़ना पड़ सकता है। तो इन्हीं सब चिंताओं में लोग परेशान हैं और इन लोग का मानना है कि हम बिल्डर के पास जाते तो हैं लेकिन बिल्डर किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स करता नहीं है और वो हमें वहाँ से धक्के मार के निकलवा देते हैं वो अपने गुंडों से। तो हम सरकार से, देवेंद्र फडणवीस जी से और यहाँ माडा के और SRA के जितने भी अधिकारी हैं सभी से विनती करते हैं कि इनकी भी दुख सुना जाए और इन पर जो भी तुरंत जो भी कार्रवाई है तुरंत किया जाए और इसको निदान निकाला जाए। नमस्कार।